आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। कंडक्टेंस मतलब कंडक्टर, कितना कंडक्टर जो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करे, कितना करंट पास होगा, कैसे पास होगा। लाइक फिजिक्स में आप पढ़ते हो रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, उससे रिलेटेड। तो हमारे पास क्या है, कंडक्टर भी दो टाइप के हैं। एक मेटालिक कंडक्टर जो आप पढ़ते हैं फिजिक्स में, एक है मेटालिक कंडक्टर, एक है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर जो हमने पढ़ना है। मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटालिक कंडक्टर क्या होता है? करंट फ्लो ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट किसके कारण है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। करंट फ्लोज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी बात। यहां इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स क्या हैं? करंट फ्लो करेगा लेकिन ड्यू टू आयंस। आयंस के कारण, आयंस का फ्लो होगा तब करंट चलेगा। यहां पे नो केमिकल डिकम्पोजिशन, फिजिक्स में पढ़ते हैं, कोई केमिकल यूज नहीं करते आप। नो केमिकल डिकम्पोजिशन मतलब कोई केमिकल ब्रेक नहीं होता। नो केमिकल डिकम्पोजिशन। यहां पे क्या होता है? केमिकल डिकम्पोज होता है तभी आयंस फ्लो करते हैं। केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस ब्रेक होता है आयंस में, आयंस टूटते हैं, फ्लो होता है, फ्लो के कारण करंट कंडक्ट करता है। ओके, यहां पे क्या होता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस रुकावट, करंट को रोकने वाला। जो करंट को रोकने वाला है वो कौन होता है यहाँ पे? ड्यू टू द कोलिजन। रेजिस्टेंस ड्यू टू कोलिजन। किसकी कोलिजन? विद कर्नल। याद है कर्नल किसे कहते हैं? कर्नल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी, जो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ मैं आयरन का। आयरन के आसपास पॉजिटिव चार्ज बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, उसको घेरा हुआ है सबने। तो उन इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन्स के कारण रेजिस्टेंस आ जाता है, रुकावट, करंट को रोकने, जो रोकते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को। ओके, यहां पे क्या आता है? रेजिस्टेंस ड्यू टू इंटरेक्शन। इंट्रैक्शन, इंट्रैक्शंस के कारण रेजिस्टेंस आता है। किसकी इंट्रैक्शंस? याद है हमने सॉल्यूशन में पढ़ा था, सॉल्यूट सॉल्यूट का इंट्रैक्शन। सॉल्यूट सॉल्यूट कर रहे हैं क्योंकि देखो कुछ Na प्लस जैसे Cl नेगेटिव, तो इनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। तो इनका फ्लो के कारण तो करंट होना चाहिए, लेकिन ये जब अट्रैक्शन होएगी तो ये कंपाउंड बना देंगे। कंपाउंड बनाएंगे तो आयंस नहीं बनेंगे, आयंस नहीं बनेंगे तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो इनके इंट्रैक्शंस के कारण रेजिस्टेंस आ जाता है। ओके, और कौन सा इंट्रैक्शन होता है? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंट्रैक्शन, जैसे सोडियम को, आयन को आपने पानी में डाला तो पानी में कौन से आयंस दिखेंगे? ब्रेक होके OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव इसको घेर लेंगे, क्या बना देंगे? NaOH। तो आयंस दिखे, आयंस है नहीं, आयंस है नहीं तो करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो के लिए आयंस का होना जरूरी है, कंपाउंड का होना, कंपाउंड का होने के बाद आयंस में टूटना जरूरी है। टूटने के बाद दोबारा कंपाउंड बन जाए तो रेजिस्टेंस आ जाएगा। ओके, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। एक और होता है आपका इंटरेक्शन सॉल्वेंट सॉल्वेंट की, विस्कोसिटी आ जाती है इसमें, वो डिस्कस नहीं करेंगे हम। ओके, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है।
क्योंकि जो सब्सटेंस है वो टूटेगा, टूटेगा तो आयंस और बनेंगे, बनेंगे तो करंट फ्लो होगा। ओके, इसमें भी सेम रेजिस्टेंस ड्यू टू रेजिस्टेंस इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ये तो बेसिक डिफरेंस आ गया। नाउ जनरल टर्म्स, कुछ टर्म्स यूज होंगी इसमें, आई थिंक फिजिक्स में आपने पढ़ रखी होंगी, उसी से रिलेटेड ही है सारी। पहला रेजिस्टेंस, रुकावट, करंट को रोकने वाला, डिनोटेड बाय आर, यूनिट ओम, सिंबल ऐसे। ओके, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस डिनोटेड बाय सी। ये क्या होता है? दिस इज ऑपोजिट टू रेजिस्टेंस। करंट फ्लो को कंडक्टेंस कह रहे हैं, करंट फ्लो हो रहा है तो कंडक्टेंस हो रही है, नहीं हो रहा, रुक रहा है, वो रेजिस्टेंस है। तो दिस इज बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। वन बाय आर, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस 1/r। यूनिट क्या होंगे इसके? ओम इनवर्स पर ओम, उल्टा है ना रेजिस्टेंस का इसलिए। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, अब ये जो रेजिस्टेंस है ऊपर कंडक्टर है, सॉरी रेजिस्टेंस है जो ऊपर, ये स्पेसिफिक नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? स्पेसिफिक का क्या मतलब होता है कि पर्टिकुलर कितने एरिया में कितनी जगह पे करंट रेजिस्टेंस लग रहा है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसे रेजिस्टिविटी भी कहते हैं, आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, रेजिस्टिविटी है ना, रो, डिनोटेड बाय रो। ओके, तो इसका फॉर्मूला होता है आर ए बाई एल, रो इज आर ए बाई एल। what is R? Is the resistance. R is resistance, A is area, L is कितनी लेंथ में लग रहा है, तो यूनिट बन जाते हैं इसके ओम, एरिया के यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर, इसके यूनिट सेंटीमीटर, लेंथ के कैंसिल हो गया तो इसके यूनिट आते हैं ओम सेंटीमीटर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेजिस्टिविटी, आपने पढ़ा होगा रेजिस्टिविटी, पर्टिकुलर एरिया में कितनी लेंथ में रेजिस्टेंस लग रहा है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी सेल देखते हैं। कंडक्टेंस कैसे होती है, ये देखो, ये दो इलेक्ट्रोड आपको बताइए, ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं। ये क्या है? ए जो वहां पे एरिया यूज करा है वो एरिया किसका है? वो एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड है। जो ऊपर आपको ए लिखा है मैंने, दैट इज द एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, ये जो इलेक्ट्रोड है। एंड व्हाट इज एल? एल ये है डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, एल इज डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड। ओके, तो होता क्या है, फॉर अ गिवन सेल, आपने एक सेल बनाया, ए एंड एल आर कांस्टेंट, एरिया और लेंथ कांस्टेंट होते हैं। यस, डेफिनेटली कांस्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि जब एक बार सेल बन गया उसके बाद इलेक्ट्रोड का पोजीशन थोड़ी चेंज करोगे आप लोग, है ना, ये डिस्टेंस थोड़ी चेंज हो जाएगा इलेक्ट्रोड जब एक बार बन गया। तो यहाँ पे एक टर्म यूज करते हैं हम कॉल्ड सेल कांस्टेंट, दैट इज एल बाई ए, सेल कांस्टेंट एल बाई ए। ओके, और रजिस्टिविटी मैंने आपको बता दी, आर ए बाई एल। तो जैसे रजिस्टिविटी है
रेजिस्टिविटी इक्वल्स टू आर कब होएगी? देखो, जब रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या, आर ए बाई एल, तो इफ एरिया इक्वल टू 1, लेंथ इक्वल टू 1, तो हम क्या ही कहेंगे कि जो रेजिस्टिविटी है, डेफिनेशन लिख रहे हैं इसकी हम, रेजिस्टिविटी है ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज द रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस ही तो आ गया। कब है लेकिन रेजिस्टेंस के इक्वल? ऑफर टू द सेल, सेल का रेजिस्टेंस ऑफर टू द सेल प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब के सॉल्यूशन को आप, मतलब आपने क्या करा, 1 सेंटीमीटर क्यूब का ये सॉल्यूशन लिया, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का, या यूं कह ले 1 मिलीलीटर का, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 1 मिलीलीटर बराबर होते हैं। 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीलीटर का आपने सॉल्यूशन लिया, अब उसमें जितना रेजिस्टेंस होगा उसको रेजिस्टिविटी कहते हैं। ओके, ये यहीं से आया है सेंटीमीटर क्यूब। अगर देखना चाहो तो ऐसे हो सकता है, ये आर ए बाई एल, आप यहां से क्या करो, ए से मल्टीप्लाई, इसको वॉल्यूम बना दो ना, चलो छोड़ो उस बात पे मत जाओ, कंफ्यूजन होगा। तो रेजिस्टिविटी ऑफ अ इलेक्ट्रोलाइट इज द रेजिस्टेंस ऑफर टू द सेल प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन और 1 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 मिलीलीटर में जितना रेजिस्टेंस होगा उसे रेजिस्टिविटी कहते हैं। ओके, तो अब आपके पास टर्म क्या क्या आई? एक टर्म आई आपके पास रेजिस्टेंस, और पर्टिकुलर बात करें तो रेजिस्टिविटी। पर्टिकुलर मतलब 1 मिलीलीटर में कितना, 1 मिलीलीटर में जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, दैट इज कंडक्टिविटी 1 बाई आर, है ना, ये आपको बताया मैंने कंडक्टिविटी स्टार्टिंग में। C 1 बाई आर कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी एक और चीज है, कंडक्टेंस 1 बाई आर। अच्छा, अब अगर मैं कंडक्टिविटी करूं 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन में, 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन में 1 ml में कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, कितनी कंडक्टेंस है, दैट इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ये तो C है, और एक टर्म यूज होगी कंडक्टिविटी, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोल सकते हैं, और यू कैन से स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसे बोलते हैं कापा, KAPPA, कापा, डिनोटेड बाय K, एंड दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ 1 बाय रो, रेजिस्टिविटी का उल्टा। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी का उल्टा कंडक्टिविटी, बस इतना सिंपल सी बात। K और वो C। रेजिस्टेंस कंडक्टेंस बड़ी लंबी टर्म्स है, मतलब स्पेसिफिकली नहीं है। रेजिस्टिविटी और ये कंडक्टिविटी ये स्पेसिफिक टर्म्स हैं। 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन में अगर आप काम करोगे तो K का वैल्यू, K को ये डिफाइन कर सकते हैं, कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस के कारण करंट फ्लो होना प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। एक मिलीलीटर में जितना कंडक्टेंस होगा, 1 मिलीलीटर में जितना कंडक्टेंस होगा उसको हम कहेंगे कंडक्टिविटी। मतलब एक आपके पास कंटेनर है, इसके अंदर सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, ये इलेक्ट्रोलाइट,
और क्या करा इसमें हमने, करंट पास करा। लेकिन अगर हम 1 ml का सॉल्यूशन ले ले तो जितना करंट पास होगा उसे कहेंगे कंडक्टेंस, सॉरी कंडक्टिविटी के, और जितना रेजिस्टेंस 1 ml में हमें दिख रहा है उसको कहेंगे रेजिस्टिविटी रो, और सेल कांस्टेंट को कहेंगे L बाई ए। सेल कांस्टेंट इज L बाई ए। ये टर्म्स यूज हो रही है इसमें। ओके चलिए जी, ये हो गया आपका ये। अब केमिस्ट्री यहाँ तक तो फिजिक्स में भी इतना आपने पढ़ा भी होगा। नेक्स्ट है आपका मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्योंकि जो सॉल्यूशंस होते हैं केमिस्ट्री में हम उनकी मोल्स में बात करते हैं, है ना, तो इसलिए वहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी यूज होगा। दिस इज डिनोटेड बाय डेल्टा एम, ऐसे डेल्टा एम से। अब मोलर कंडक्टिविटी क्या है? कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस, conductance due to all the ions of that volume of electrolyte, which contains 1 mole of electrolyte। सिंपल सी बात है। पहले आप क्या ले रहे थे, 1 मिलीलीटर का सॉल्यूशन, उसमें जो कंडक्टिविटी कंडक्टेंस थी उसे कंडक्टिविटी बोल रहे थे। 1 ml में जितना करंट दैट इज कंडक्टिविटी, सिंपल सी बात। 1 ml में जितना रेजिस्टेंस दैट इज रेजिस्टिविटी। अब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट उठा लिया, 1 मोल, हाँ 1 मोल में अब जितनी कंडक्टिविटी होगी दैट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी, सिंपल सी बात। ओके तो इसका फॉर्मूला बनता है आपका मोलर कंडक्टिविटी का K इंटू वॉल्यूम, K इंटू वॉल्यूम। अब मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी क्या होती है? तो मोलैरिटी हमें पता है इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, फॉर्मूला होता है। मैंने आपको कहा नंबर ऑफ मोल्स 1 होने चाहिए मोलर कंडक्टिविटी, 1 मोल लो बस, तो n का वैल्यू क्या पुट कर दो 1, तो मोलैरिटी क्या आ गई हमारे पास 1 बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम का वैल्यू यहां से ये लिख सकते हैं 1 बाय मोलैरिटी, वॉल्यूम इक्वल टू 1 बाय मोलैरिटी। ओके अब हम इस वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में चेंज कर रहे हैं, ये वॉल्यूम लीटर में है, और हमें पता है 1 लीटर जो होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ये 1 लीटर में आया वॉल्यूम, ये लीटर में आया वॉल्यूम इक्वल टू 1 बाय m, लीटर में आया आंसर हमारा। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा 1000 अपॉन मोलैरिटी। आप समझे मेरी बात, 1000 क्यों मल्टीप्लाई किया हुआ, क्योंकि ये मोलैरिटी का फॉर्मूला जो वॉल्यूम होता है वो लीटर में होता है, और इसको डिवाइड इस 1 लीटर 1000 के होता है, उसे मैंने सेंटीमीटर क्यूब में चेंज किया, यूनिट है ऐसा यूनिट में आ रहा हूँ। तो डेल्टा एम मोलर कंडक्टिविटी किसके इक्वल था? K इंटू वॉल्यूम। देखो ये K क्या था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ, ये वॉल्यूम कौन सा है, अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है, विच कंटेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल का है ये वॉल्यूम, 1 मोल का, तो इसीलिए मैंने n का वैल्यू 1 पुट किया। तो डेल्टा एम क्या आ गया? K वॉल्यूम का वैल्यू 1000 बाय m, 1000 बाय m। तो ये फॉर्मूला बनता है आपका मोलर कंडक्टिविटी का। यूनिट देखते हैं इसके क्या होंगे। अच्छा K के यूनिट रह गए थे ना, K के एक चीज यहां पे रह गई थी, कापा, K स्टैंड फॉर कापा। अच्छा इसका फॉर्मूला एक ये होता है 1 बाय रेजिस्टिविटी,
और 1 बाय रजिस्टिविटी का फॉर्मूला आपको होता है आर ए बाई एल, एल ऊपर चल जाएगा, और एल बाई ए को क्या बोलते हैं हम, सेल कांस्टेंट, और 1 बाय आर को क्या बोलते हैं, सी, कंडक्टेंस, तो सी इंटू सेल कांस्टेंट, सी इंटू सेल कांस्टेंट, ये वैल्यू भी है के की, के इक्वल टू 1 बाय आर एल बाय ए, एल बाय ए इज सेल कांस्टेंट, 1 बाय आर इज कंडक्टेंस। ओके, तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं फॉर्मूला। अच्छा, इसके यूनिट जो हैं, यूनिट्स देख लेते हैं इसके। ये के वो कापा वाला है, कि ये जो यहाँ पे ये यूज कर रहे हैं ना, के दैट स्टैंड फॉर कापा। ओके, इसके यूनिट्स क्या हैं, मोलैरिटी के यूनिट तो हो गया आपके पास मोल, मोलैरिटी किस में आई है आपकी, देखो मोल अपॉन वॉल्यूम किस में लिया था हमने, सेंटीमीटर क्यूब में, तो मोल बाय सेंटीमीटर क्यूब। ओके, और इसके यूनिट आपके के यूनिट के आपके सीमेन, एस, सीमेन से भी यूनिट डिनोट करते हैं इसे। ओके, तो मोलैरिटी का यूनिट मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये आपका ऊपर चलेगा सीमेन सेंटीमीटर क्यूब पर मोल, ये यूनिट आ जाती है इसके। एक है मोलर कंडक्टिविटी, ये बता दिया आपको मैंने, और एक अब लास्ट है आपका, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मोलैरिटी वगैरह में चैप्टर में आपको ये बताया हुआ इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट, ये वहीं से कॉन्सेप्ट रहेगा सारा, तो उसके वो तो इतना नहीं यूज होगा, पर वो पता होना चाहिए आपको। तो ये क्या है, कंडक्टेंस ड्यू टू, किसके कारण, टू ऑल द आयंस प्रेजेंट, वो तो होता ही है, टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन दैट वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या लेना है, बस वॉल्यूम का ही फर्क है, इन दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन which contains 1 gram equivalent 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आई होप आपको ये टर्म्स क्लियर होंगी, 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है ना, मोलैरिटी वगैरह में किया था और पहले भी किया था। तो दिस इज नोटेड बाय डेल्टा ई के इंटू वॉल्यूम, और ये कौन सा वॉल्यूम है, ये वो वॉल्यूम है विच कंटेन, ये वो वॉल्यूम है विच कंटेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, नॉर्मेलिटी का यूज होगा फॉर्मूला, याद है नॉर्मेलिटी में यूज होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाय वॉल्यूम, ये फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी का, और एन क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अगर आपने नहीं देखा मोल कंसेप्ट की नॉर्मेलिटी वाला वीडियोस देखें, उसमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट करा रखा मैंने। एन का वैल्यू 1 पुट किया तो वॉल्यूम क्या आ गया, एन बाय नॉर्मेलिटी, एन का वैल्यू 1 पुट कर दो तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ओके, अगेन इसको वॉल्यूम को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो बाय एन सेंटीमीटर क्यूब में रह जाएगा, और डेल्टा ई का इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का वैल्यू के इंटू 1000 बाय एन। उधर क्या था ऊपर, मोलर कंडक्टिविटी का के इंटू 1000 बाय एम, इधर क्या फॉर्मूला है, के इंटू 1000 बाय एन, ये फॉर्मूला। ओके, एक क्वेश्चन देखा तो इसका आपको थोड़ा सा क्लैरिटी होगा। फॉर 0.01 नॉर्मेलिटी, इसको नॉर्मेलिटी लिखते हैं ऐसे, एन ए सॉल्यूशन
आर दे रखा आपको 200 ओम एट 25 डिग्री सेल्सियस। सेल कांस्टेंट इज यूनिटी 1। कैलकुलेट इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब हमें पता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है, K इंटू 1000/n। और K का वैल्यू कापा कहते हैं K को। K कैसे यूज होता है, C कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। कंडक्टेंस होता है 1/r। सेल कांस्टेंट हमें दे रखा है 1। रेजिस्टेंस दे रखा हमें 200 ओम, तो K का वैल्यू आ गया 1/200। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किसके इक्वल है, K इंटू 1000/नॉर्मेलिटी 0.01। यहां से कैलकुलेट करके आपका कंडक्टिविटी आ जाएगी। एक क्वेश्चन और देखिए, फॉर अ डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन, for a Deci normal solution, resistance of electrolyte is 3.2 ohm। ये दे रखा है। if distance between electrode is 1.8 and area is 5.4 centimeter square, calculate cell constant। पहला पार्ट है cell constant, second part specific conductance that is resistivity, third equivalent conductivity। तो simple question, cell constant तो सिंपल है L/A। L is 1.8, A is 5.4, 1/3 आ गया। K निकल जाएगा C इंटू सेल कॉन्स्टेंट, C इंटू सेल कॉन्स्टेंट। C क्या है 1/R, सेल कॉन्स्टेंट 1/3। रेजिस्टेंस दे रखा है आपको 3.2 इंटू 1/3 दैट इज 1/9.6। और डेल्टा ई तो आप निकाल ही लोगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दैट इज K इंटू 1000/n। K इज व्हाट 1.9.6 1000। नॉर्मेलिटी देखो डेसी नॉर्मल बोला हुआ उसने क्वेश्चन में, देखो डेसी नॉर्मल का मतलब होता है 1/10। डेसी नॉर्मल होता है 1/10। ये सॉल्व करके आपका ये भी आ जाएगा। फिर क्वेश्चंस कर रहे हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। तो फॉर्मूलेज आपको एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोबारा, कौन कौन से फॉर्मूले हम यूज करेंगे और उनके यूनिट्स भी इंपॉर्टेंट हैं फॉर्मूलेज के साथ साथ। तो कौन कौन से फॉर्मूलेज हैं हमारे पास, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है रो L/A। रेजिस्टिविटी, रो इज रेजिस्टिविटी, L इज द लेंथ, A इज द एरिया। ओके, सेकेंड फॉर्मूला है K, कापा कहते हैं इसे, दैट इज 1/ρ। दिस इज 1/ρ। रो इज रेजिस्टिविटी, रो इज रेजिस्टिविटी। ओके, और जो कापा की यूनिट है दैट इज सीमेन पर सेंटीमीटर, सीमेन पर सेंटीमीटर। ओम इनवर्स को आपको पता है सीमेन भी लिख सकते हैं, ओम इनवर्स को सीमेन भी लिख सकते हैं। ओके, तो कापा की यूनिट याद रखनी है आपने। सेल कांस्टेंट बताया था मैंने आपको, कई बुक्स में जो सेल कांस्टेंट है उसको G से डिनोट कर देते हैं, दैट इज L/A सेल कांस्टेंट। ओके, और आपको फॉर्मूले बताए थे मैंने K का हमने ये भी बनाया था फॉर्मूला G इंटू L/A।
ये भी एक फॉर्मूला बनाया था के का, है ना। कंडक्टेंस भी बताया आपको मैंने, कंडक्टेंस, थोड़ी टर्म्स को दोबारा क्लियर कर लेते हैं। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंडक्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस आपको पता है, दैट इज सिंपली जो अपोजिट फोर्स या जो चीज कंडक्टेंस को रोके, तो कंडक्टेंस C 1 बाय रेजिस्टेंस होता है। कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टिविटी, एक कंडक्टेंस एक कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या है कि कितना कंडक्टेंस है, कितना कंडक्टेंस है। जैसे कि कंडक्टिविटी को हम लिखेंगे 1/ρ। रजिस्टिविटी, अब रजिस्टिविटी क्या है, पहले रजिस्टिविटी को समझ लो, जैसे ऊपर समझाया मैंने। रजिस्टिविटी क्या है कि कितना रेजिस्टेंस लग रहा है 1 मिलीलीटर के सॉल्यूशन में, ये समझाया था मैंने आपको, कितना रेजिस्टेंस लग रहा है आपको 1 मिलीलीटर के सॉल्यूशन में, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। और कंडक्टेंस कापा क्या है, के, दैट इज 1/ρ, कि 1 मिलीलीटर में कितना कंडक्टेंस हो रहा है, दैट इज कापा के। कंडक्टिविटी, दिस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। जी सेल कांस्टेंट, ओके। तो ये फॉर्मूले आपने यूज करने हैं। और एक आपको मैंने बताया था मोलर कंडक्टिविटी m से, और एक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दो बताई थी, k इंटू 1000 बाय मोलैरिटी, ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, k इंटू 1000 बाय मोलैरिटी, ये मोलर कंडक्टिविटी। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी k इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी, ये फॉर्मूला, ओके। तो एक दो क्वेश्चन पहले मैं इसको आपके कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करवा देता हूँ। दिस इज एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जांपल और सीबीएसई 2012 का भी क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ मेन पॉइंट्स। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम इज 0.05 मोलर NaOH सॉल्यूशन। ये क्या बोल रहा है आपको, कहता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस किसका, ऑफ 0.05 मोलर NaOH। सिंपल क्वेश्चन है। सॉल्यूशन ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 5.5 इंटू 10⁻³ ओम, सॉरी लेंथ इज 50 सेंटीमीटर, लेंथ इज 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर का लेंथ दे रखा आपको, इज 5.5 इंटू 10⁻³ ओम। ये आपको रेजिस्टेंस दे दिया। कैलकुलेट रेजिस्टिविटी, कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी, पहला पार्ट ये बोल रहा है। कंडक्टिविटी सेकंड पार्ट, और मोलर कंडक्टिविटी ये भी पूछ रहा है। देखो मैंने आपको बताया था ये कैसे होता है, एक इलेक्ट्रोड्स हैं यहाँ लगे हुए हैं, ये सॉल्यूशन है, ये जो इनके बीच में डिस्टेंस है दैट इज L, और ये जो इलेक्ट्रोड का एरिया दैट इज A, आयंस कितने टूटे हैं, कितना फ्लो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस, कितना रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है 1 मिलीलीटर सॉल्यूशन में, दैट इज रेजिस्टिविटी। ये टर्म्स है। तो कुछ नहीं, हमें यहाँ पे फॉर्मूला ही यूज करेंगे, फॉर्मूले से हमारा काम बन जाएगा। हमें क्या क्या गिवन है, रेजिस्टेंस दे रखा है दैट इज 5.5 इंटू 10⁻³ ओम, ये रेजिस्टेंस दे रखा है हमें, ओके। अब हमें क्या निकालना है, हमें पहले निकालना है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला R इक्वल टू रो इक्वल टू R A/L, A/L, ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है। R क्या है, रेजिस्टेंस 5.5 इंटू 10⁻³, ये रेजिस्टेंस है। A एरिया क्या है, एरिया क्या होता है, एरिया सिंपली किसका पूछा है यहाँ पे, ऑफ अ कॉलम, कॉलम की बात कर रहा है, एरिया ऑफ द कॉलम, यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने,
इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉलम ऑफ सॉल्यूशन दिस ओके। तो यहाँ एरिया का कॉलम किसकी फॉर्म में है, सर्कल की फॉर्म में है, यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ सर्कुलर कॉलम, तो उसका एरिया क्या होगा, सर्कुलर कॉलम है तो एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन लेंथ कितना है 50 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात और याद रखनी, जैसे यहाँ पे इसने डायमीटर दे रखा है, तो अगर आपको मान लो सर्कुलर कॉलम भी नहीं बोला तो यहाँ से आप आइडिया लगा लोगे डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर तो सर्कल का ही होता है। तो ध्यान रखना आपने, सर्कल स्फेयर तो होगा नहीं, सर्कल ही होगा, तो इसलिए एरिया पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर ली हमने और यहाँ पे पुट कर लेते हैं, पाई इज 3.14, रेडियस आपको देखो दे रखा है डायमीटर 1, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 दो बार अपॉन 50 सेंटीमीटर। ओके, अब यूनिट का ध्यान रखना है आपने, देखो रेजिस्टिविटी के यूनिट कैसे, ये रेजिस्टेंस है, ये ओम आएगा, रेजिस्टेंस के यूनिट ओम, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, एक सेंटीमीटर दूसरा सेंटीमीटर, डिवाइड बाय नीचे भी सेंटीमीटर है, तो यूनिट आ जाएंगे ओम पर सेंटीमीटर, ओ सॉरी ओम सेंटीमीटर। बस अब इसकी कैलकुलेशंस करनी है, देखिए कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सी है। 2 से आपका ये कैंसिल हो रहा है, 2 15 जा 30, 2 7 जा 14, 1.57। ओके, अब फर्दर आगे भी कट कर दो इसे, 2 0.7, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 0.785। अब बचा क्या फाइनली 5.5 इंटू 10⁻³ इंटू 0.785 अपॉन 50, 5 10 जा 50, 5 1.1, 10 से एक जीरो कैंसिल, क्या बचा 10⁻², 1.1 इंटू 785, ये आप अब कैलकुलेट कर लो, इसमें कोई अप्रॉक्स मारने की जरूरत ही नहीं हमें, 785 इंटू 1.1, 587 587 8635 110, तो दिस इज 8635, एक डेसिमल लगा हुआ तो एक डेसिमल यहाँ पे। ओके, अब क्या करते हैं, डेसिमल को इधर घुमाते हैं, एक इधर डेसिमल ले जाते हैं एक को, तो कितना बन जाएगा ये डेसिमल इधर लिया है 8, अच्छा सॉरी एक ये डेसिमल भी है, आई एम रियली सॉरी, ये 0.785 भी तो है, ये डेसिमल तो यूज ही नहीं किया हमने। अब क्यों नहीं हो रहा ये देखिए 8635, और ये 3 डेसिमल ये हैं, एक ये डेसिमल है 4, 1 ये डेसिमल उसका और 3 इसके, 4 डेसिमल्स आ गए ना, और इधर क्या बचेगा 10 तो कैंसिल हो गया था, 2 बचेगा, 1 10 100 1000 10,000, नीचे आएगा 10,000। ये आपको समझ आ रहा है ना क्या कर रहा हूँ मैं, इसके 3 डेसिमल नीचे, इसका एक डेसिमल, तो 4 हो जाएंगे, 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, और 1 10 100 रह गया, तो 86.35 इज द आंसर। ओके, दिस इज द रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट सेकंड पूछ रहा है वो कंडक्टिविटी, नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे कंडक्टिविटी, दिस इज एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जांपल। कंडक्टिविटी इज कापा इज 1/ρ, तो हो ही गया, डिवाइड बाय सिंपली डिवाइड करके निकाल लेना, आ जाएगा रो। यूनिट्स क्या आएंगे सीमेन पर सेंटीमीटर, क्योंकि इसके यूनिट ये आ जाएंगे ना ओम सेंटीमीटर, तो ये ओम ऊपर जाएगा पर ओम, सेंटीमीटर ऊपर जाएगा पर सेंटीमीटर, और इसको कहते हैं सीमेन पर सेंटीमीटर। थर्ड मोलर कंडक्टिविटी, now what is molar conductivity, k into 1000 by molarity, यहाँ से k कैलकुलेट करके आया मैं वो यूज कर रहा हूँ 0.0114 इंटू 1000 बाय मोलैरिटी, मोलैरिटी दे रखी है देखो डायरेक्ट क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में आपको ये देखो 0.05 m, ये आपको सीधा मोलैरिटी दे रखी है, तो इसकी जगह 0.05, तो आई थिंक कोई कैलकुलेशन बड़ी बात नहीं है, सिंपल सी कैलकुलेशंस है, इससे बड़ी बड़ी हमने कर रखी है।
तो अराउंड अराउंड ये आंसर आ जाएगा। मोलैरिटी, अच्छा मोलर कंडक्टिविटी यूनिट सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल मोलर कंडक्टिविटी। इसके यूनिट सीमेन पर सेंटीमीटर, मोलैरिटी के मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, कैंसिल करोगे तो ये यूनिट्स आ जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन देखिए एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विथ 0.1 मोलर पर लीटर, मोल पर लीटर क्या है, मोलैरिटी है, 0.1 मोल पर लीटर। केसीएल सॉल्यूशन इज 100 ओम। एक सेल बनाया हुआ है, उसका रेजिस्टेंस, उसके अंदर क्या है, केसीएल। देखो एक ऐसे है, इसके अंदर केसीएल डाला हुआ है, इसके अंदर जो रेजिस्टेंस मिल रहा है इस केसीएल सॉल्यूशन को वो 100 ओम का मिल रहा है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल, इसी सेल का, व्हेन फिल्ड विथ, अब इसी में 0.01 पहले मोलैरिटी ली थी 0.1, अब इसी में 0.02 की मोलैरिटी ले ली मोल पर लीटर, केसीएल सॉल्यूशन इज 520 ओम। दूसरा इसका रेजिस्टेंस दे दिया हमें 520 ओम, इसका 100 ओम। कहता है कि जब 0.1 मोलर लेते हैं तो रेजिस्टेंस 100 ओम होता है, जब 0.02 मोल लेते मोलैरिटी लेते हैं तो 520 ओम होता है, सेम केसीएल का। तो कहता है कैलकुलेट द कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोलर केसीएल, इस वाले का, इस वाले का निकालना हमने, सेकंड वाले का, सेकंड वाले का। ओके तो देखिए और इसने हमें कुछ गिवन भी दिया, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलर केसीएल सॉल्यूशन इज 1.29 सीमेन पर मीटर। 0.1 मोलर की हमें कंडक्टिविटी दे रखी है, तो हमें ये गिवन है के, कापा ना, कंडक्टिविटी इज व्हाट, कापा, दैट इज 1.29 ये गिवन है सीमेन पर मीटर। के गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, और हमने क्या निकालना है, सेकंड वाले की कंडक्टिविटी निकालनी है। तो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, कंडक्टिविटी का सेल कांस्टेंट बाय रेजिस्टेंस, मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखाया था। कंडक्टिविटी को निकालने के लिए सेकंड वाले पार्ट में यहाँ हमने कंडक्टिविटी निकालनी है, तो कंडक्टिविटी कैसे निकलेगी, सेल कांस्टेंट बाय आर, फॉर्मूला मैंने ऊपर बताया भी था आपको, सेल कांस्टेंट बाय आर। ओके तो सेल रेजिस्टेंस तो पता है हमें कितना मिल रहा है इसको, 520 ओम, लेकिन सेल कांस्टेंट नहीं पता इसका। तो सेल कांस्टेंट देखो, दोनों के अंदर केसीएल सॉल्यूशन है तो दोनों का सेल कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा ना, सेम। देखो ये होता है इलेक्ट्रोड, और एल ये, और एरिया ये, तो सेम है, ये तो चेंज ही नहीं करे ना हमने इलेक्ट्रोड, केसीएल का सॉल्यूशन नहीं करा। तो फॉर अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन सेल कांस्टेंट इज सेम टिल द टाइम आप उसका एरिया लेंथ चेंज ना कर दें। तो हमने कुछ चेंज नहीं करा, सिर्फ हमने उसकी कंसंट्रेशन चेंज करी है, तो इसलिए सेल कांस्टेंट सेम रहेगा। तो सेल कांस्टेंट फर्स्ट वाले पार्ट से निकाल के सेकंड वाले पार्ट में पुट कर देंगे, सिंपल। तो देखो यहाँ पे भी कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा, सेल कांस्टेंट बाय आर, इसकी कंडक्टिविटी दे रखी है 1.29, सेल कांस्टेंट नहीं पता इसका हमें, बाय आर, रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम। ओके तो ये आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 110 100 129 आ जाएगा, 129 आ जाएगा सेल कांस्टेंट। अब बस यहाँ पे ध्यान से देखना है कि ये जो सेल कांस्टेंट है उसका यूनिट क्या है, यहाँ पे 129 कितना आएगा यूनिट, इसके यूनिट क्या है, सीमेन पर मीटर, और रेजिस्टेंस के यूनिट ओम, ये कैंसिल इधर चल जाएगा, ओम सेंटीमीटर पर मीटर इक्वल टू सेल कांस्टेंट। देखो सीमेन और ओम कैंसिल हो जाएंगे, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, तो 129 पर मीटर इज व्हाट, सेल कांस्टेंट। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो सेल कांस्टेंट की, कितनी है 1.29, सॉरी 129 बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है ओम, सॉरी रेजिस्टेंस इज 520। अरे भूजो भाई क्या हो गया आपको, हाँ रेजिस्टेंस कितना आप ऑफर यहाँ पे 520 पर मीटर। सॉल्व कर लेंगे बस, अब एक सॉल्व करके, आई थिंक 0.248 नीचे ओम है,
पर ओम पर मीटर। पर ओम को क्या लिखते हैं हम, सीमेन। पर ओम को क्या लिखते हैं, सीमेन। सीमेन पर मीटर। पर देखो सीमेन के साथ आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, पर सेंटीमीटर में भी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी है। जनरली अगर पर सेंटीमीटर में चेंज करना है तो इसको ऐसे लिखेंगे 0.248 सीमेन पर मीटर, ऐसे आइए। अब आप इसको सेंटीमीटर में चेंज करना चाहते हो तो सेंटीमीटर में भी चेंज हो जाएगा। 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, 100। तो 0.248 सीमेन बाय 100 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 0.248 इंटू 10⁻⁻² सीमेन पर सेंटीमीटर। तो ये फॉर्मूले में यूनिट जो यूज करे हुए हैं दैट इज सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये यूनिट्स का फॉर्मूला है ये। ओके, तो देखिए जैसे आप जब आप इस पे फॉर्मूला लगाएंगे के का वैल्यू निकाला आपने 0.248। ध्यान से देखिए ये यूनिट आपने निकालने सीमेन पर मीटर, ये निकाला हुआ है, इंटू 1000 बाई एम मोलैरिटी। तो पहले हम चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये यूनिट्स के हिसाब से ये फॉर्मूला लगा सकते हो आप। लगा ऐसे भी सकते हो डायरेक्ट भी, अगर आप डायरेक्ट लगाना चाहते हो ना तो डायरेक्ट ऐसे लगेगा k/m, बस उसमें यूनिट्स की फिर उसको बाद में यूनिट्स चेंज करने पड़ेंगे। तो अभी आप क्या करो, ये यूनिट्स हमारे सेंटीमीटर में है तो हमारा क्या आंसर आया था, k का वैल्यू आया था 0.248 सीमेन पर मीटर। तो अब हम इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, 248 बाई मीटर, मीटर इनवर्स मतलब 1/मीटर, और 1/मीटर इज 100 सेंटीमीटर। तो ये आपका चेंज हो गया 0.248 इंटू 10⁻⁻² सीमेन पर सेंटीमीटर। अब देखो के का वैल्यू, कापा का वैल्यू चेंज हो गया सीमेन पर सेंटीमीटर। ओके, अब दूसरी बात जो मोलैरिटी दे रखी है हमें, मोलैरिटी देखो दे रखी है इस क्वेश्चन में 0.02 मोल पर लीटर, ये दे रखी है। पर मैंने मोलैरिटी किस में ली थी, पर सेंटीमीटर क्यूब में, है ना, सेंटीमीटर क्यूब में। यहाँ पे जो मोलैरिटी यूज की है हमने वो सेंटीमीटर क्यूब में करी है, तभी ये 1000 से मल्टीप्लाई हुआ। तो ये ऑलरेडी कन्वर्टेड है, इसको करने की जरूरत नहीं है, इसको कन्वर्ट करने की, ये ऑलरेडी 1000 से मल्टीप्लाई हो रखा है। तो ये डायरेक्ट ही फॉर्मूला यूज करो। तो के का वैल्यू 0.248 इंटू, एक सेकेंड, 0.8 इंटू 10⁻⁻² इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। मोलैरिटी कितनी है, 0.02। इसको कैलकुलेट करिए। ये देखिए 1000 से ये डेसिमल कैंसिल हो जाएगा सारा, ये 1 10 100 ये ऊपर चल जाएगा 100, ऐसे 1 10 100 ऊपर चला गया। ओके, तो ये 1 10 100 आपका ऊपर चलेगा, 1000 1 10 100 1000 इससे कैंसिल हो गया, और ये 10⁻², ये बचा 2 1 2 2 4 124 इंटू 10⁻², और ये +2 0 1 10 100 1000, ये आ गया आपका 1 10 100, ये आपका 10⁻² बच गया। ओके, ये 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू क्या आ गई आपकी 124 10⁻0 सीमेन पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये यूज होगा 1248। ठीक है, दिस इज करेक्ट आंसर, 10⁻01 दैट इज 124 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये आंसर है आपका। अब आप इसको किसी भी और यूनिट में चेंज कर सकते हो। मान लो वो कहता है कि नहीं मीटर में करके दिखाओ, आपको ऑप्शन में मीटर में दे दिया, इसका आंसर आपको मीटर में दे दिया, तो ठीक है मीटर में चेंज करो। देखो 124 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 मीटर किसके बराबर होता है, आप इसको मीटर में चेंज कर लो, सेंटीमीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर, तो 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर के बराबर, और 10⁻² मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ 2 हैं तो 2 बार आ जाएगा -2 इंटू -2 सीमेन पर मोल मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर 2 बार है ना, इसलिए 2 बार लगाया।
तो ये हो गया 1.24 इंटू 10⁻⁻² सीमेन पर मोल मीटर स्क्वायर। तो इट्स अप टू यू किस में यूनिट करना चाहते हैं। तो बट मेक श्योर कि जब ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं आप, यहाँ पे के का यूनिट सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, सीमेन सेंटी। और जो मोलैरिटी है वो सिंपल मोल पर लीटर में होनी चाहिए। सिमिलरली फॉर नॉर्मेलिटी, उसके लिए मैंने के इंटू 1000, वही के का यूनिट ये होना चाहिए, नॉर्मेलिटी का यूनिट नॉर्मेलिटी मोल ग्राम इक्विवेलेंट वाला होना चाहिए। ओके, तो आपको ये क्लियर हुए होंगे सम। दो एनसीईआरटी के सम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ n/50 सॉल्यूशन। ये नॉर्मेलिटी दे रखी है, n/50 स्टैंड फॉर नॉर्मेलिटी। कितनी दे रखी है आपको वो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मतलब ये कापा दे रखा आपको के 0.002765 सीमेन पर सेंटीमीटर। ओके, दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ओके, अच्छा यहाँ पे मैंने शायद यूनिट गलत बोल दिए, सीमेन पर सेंटीमीटर, सॉरी, सीमेन पर सेंटीमीटर। यहाँ पे यूनिट ठीक कर लेना, सीमेन पर सेंटीमीटर। वो तो वॉल्यूम की वैल्यू पुट करके यूनिट्स बनते हैं। अभी सीमेन पर सेंटीमीटर, सीमेन पर सेंटीमीटर या सीमेन पर मीटर, के यूनिट सीमेन पर सेंटीमीटर या सीमेन पर मीटर या ओम इनवर्स पर सेंटीमीटर। ये वाले के का वैल्यू आपको दे दिया। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सॉल्यूशन प्लेस्ड इन द सेल इज दिस, आर रेजिस्टेंस दे दिया हमें 2000 ओम। व्हाट इज सेल कांस्टेंट? तो सिंपल है ना, सेल कांस्टेंट के का वैल्यू पता क्या होता है? सेल कांस्टेंट के सॉरी हाँ, सेल कांस्टेंट बाय रेजिस्टेंस आर। ये वैल्यू होता है, और के आपको दे रखा है कितना, 0.002765, रेजिस्टेंस इज 2000। तो सीधा ही क्वेश्चन आ गया, मतलब सेल कांस्टेंट। यूनिट्स देख लेंगे बस, सीमेन से सीमेन कट गया, हाँ सिंपल है, कोई यूनिट का होते नहीं है इसके। इसका यूनिट है इनवर्स, सीमेन मतलब ओम इनवर्स पर सेंटीमीटर, और इसका 2000 ओम, ये कैंसिल हो गया, पर सेंटीमीटर के हिसाब से आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सीधा ही आ गया। 2765 इंटू 2, 5, 10, 12, 13, 15, 4, 5,